बरेली के बहेड़ी में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य आयुक्त अपूर्व श्रीवास्तव की मौजूदगी में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बहेड़ी के सभी राइस मिलों और रिक्शा के राइस मिलर्स को फोर्टिफाइड राइस कैसे तैयार किया जाए का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें दिल्ली से आई अधिकारी श्रीमती हरचरण कौर ने विस्तार पूर्वक राइस मिलर्स को फर्क चावल में फोर्टिफिकेशन किए जाने के तरीके और आवश्यकताएं बताईं। उन्होंने बताया कि चावल में जो 1% फर्क की मिलावट की जाती है, उससे हमारे शरीर को मिनरल्स, विटामिन्स आदि की पूर्ति होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल भारत 7 में। आज हम बहेड़ी में आए हैं और राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन नईम अहमद साहब से पूछेंगे सरकार द्वारा अभी भी जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें आखिरकार किस चीज़ को लेकर के ट्रेनिंग दी गई थी और क्या मुद्दे थे जो बारीकी से समझाए थे और ये अपने माध्यम से जनता को बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल में जुड़ने के लिए। सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई थी क्या मुद्दे रहे इसमें बताएं। सबसे पहले भारत समाचार का धन्यवाद। मैं नईम अहमद। अभी सरकार ने जो ट्रेनिंग दी है उसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी गरीब जनता है जिसको विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स पूरे नहीं मिल पाते हैं, उनको हम कैसे पहुंचाएं। जो हमारे देश में कुपोषण की समस्या है, कुपोषण बीमारी फैली हुई है, इसको कुपोषण को दूर कैसे किया जाए, तो इसके तहत हमें भारत सरकार के अधिकारियों ने आगे देने दी। हमें अपने चावल में 1 कुंटल चावल में 1 किलो चावल FRK का मिलाने के आदेश दिए गए हैं। FRK मिलाएं और उसे सरकार के गोदामों तक पहुंचवाएं ताकि वो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटा जा सके और वो गरीब जनता तक पहुंचाया जा सके, ताकि गरीब वो चावल का उपयोग कर इन सब मिनरल, विटामिन और प्रोटीन्स को जब वो लेगा तो ये कुपोषण की समस्या पूरे देश में के दौरान जो गरीब तबके का लोग है उसको इस चीज़ से कितना लाभ मिलेगा और क्या लाभ है आपके पास? बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गरीब जो रोज़मर्रा की कमाई करता है, कभी कभी हो सकता है तो उसकी मजदूरी भी नहीं होती है, तो 400-500 दिहाड़ी के हिसाब से वो जाता है दिहाड़ी करने, तो अपने घर में पेट भरने के लिए बच्चों को अनाज दे पाता है, वो फल नहीं दे पाता है। बहुत सी फलों से, ड्राई फ्रूट से जो हमें फ़ायदे मिलेंगे, जो हम अमीर आदमी की पॉकेट अलाव करती है, खा के पूरी कर लेता है, अपना प्रोटीन हासिल कर लेता है, अपने विटामिन मिनरल हासिल कर लेता है। इस चावल से वो अपने पूरे संपूर्ण पोषण, जैसे हम कहते हैं, हमें संपूर्ण पोषण प्राप्त हो जाएगा, जिससे कुपोषण दूर हो जाएगा और हमारे अंदर पूरा मेहनत करने की, जैसे पूरी ताकत के साथ हम मेहनत एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये हालांकि है तो पुराना विषय, लेकिन जब इसके बाद छड़ी है तो हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी पूर्व में लोगों के बीच में एक अफवाह, उसको अफवाह ही कहेंगे, अफवाह उड़ी थी कि चावल प्लास्टिक के जैसा आया, उसको लेकर के क्या मुद्दा है? प्लास्टिक का था या उसके अंदर और नहीं? वो चावल प्लास्टिक का नहीं था, दरअसल वो देखने में प्लास्टिक जैसा था। एक चावल की किनकी होती है, उसको पीस कर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडिया में लगी है, उसको पीस कर फोर्टिफाइड राइस तैयार किया जाता है। उसमें एक मात्रा होती है, सरकार का मानक होता है, उस मानक के अनुसार उसके अंदर मिनरल, विटामिन, प्रोटीन डाले जाते हैं और उसको आर्टिफिशियल चावल तैयार किया जाता है जो 1% की मात्रा में मिलाया जाता है। और ये भारत सरकार को उसके प्रत्येक चावल जितना भी वो फैक्ट्री तैयार करती है, भारत सरकार उसके नमूने चेक करके ये देखती है कि वो मानक है या नहीं है, तब वो चावल हम लोगों को दिया जाता है और हम उसको मिलाकर उसकी फोर्टिफिकेशन करके तब वो सरकारी गोदाम तक पहुँचता है। तो आपने देखा ये चेयरमैन साहब